ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का कल राष्ट्र के नाम पहला संबोधन आया, जिसमें पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र उन्होंने क्यों नहीं किया, जबकि पीएम मोदी के संबोधन से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने ही व्यापार के लिए भारत और पाकिस्तान का वॉर रुकवाया और सीज फायर करवाया। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की भी बात कह चुके हैं। इसका भी खंडन पीएम मोदी ने अपने संबोधन में नहीं किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो केवल और केवल आतंक पर बात होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके पर होगी। तो आज जनता जनार्दन से हम यही सवाल समझेंगे कि पीएम मोदी के भाषण में उन्हें क्या अच्छा लगा और साथ ही पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र क्यों नहीं किया अपने भाषण में। कल पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, क्या आपने उनका भाषण सुना? अच्छा लगा या बेकार लगा? ठीक ही था। ठीक ही था। तो ठीक था, तो उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जिक्र क्यों नहीं किया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि उन्होंने ही वॉर रुकवाया। इसका खंडन पीएम मोदी ने क्यों नहीं किया? देखिए, हम लोग भारतीयों को मोदी जी पर भरोसा हो चाहे मत हो, जयशंकर साहब और अजीत डोभाल पे भरोसा है। अच्छा, ठीक। ये मध्य युद्ध विराम के लिए मोदी जी को खुद बोलना चाहिए था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक्सटर्नल दबाव की वजह से ये हो गया। लेकिन वो लोग तो शुरू से ही पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। 65 देख लीजिए या 71 देख लीजिए या 99 देख लीजिए, यूएसए का कोई भरोसा तो है नहीं। रसिया का पूर्ण समर्थन रहता है भारत को, इसलिए उसको पाकिस्तान को बचाया जाता है हमेशा कि ये भारत को भारत पे दबाव बनाने के लिए ये पाकिस्तान को जिंदा रखा जाता है। फिर वही डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का नीति हमेशा के लिए रहा है, वही डोनाल्ड ट्रंप ये किया है। लेकिन मोदी जी को नहीं करना चाहिए था युद्ध विराम। इंदिरा गांधी एक जो की थी, 2 टुकड़ा में बांटी थी तो बांटी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी को ही ये करना चाहिए था। इतिहास खुद को दोहराना चाहिए था। तो अब आप किसको ताकतवर प्रधानमंत्री मानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को या इंदिरा गांधी को? एब्सोल्युटली इंदिरा गांधी, नो कंपैरिजन। हाँ। अच्छा, ये विपक्ष जो है वो संसद का विशेष सत्र बुलाने का मांग कर रहा है ताकि सेना का धन्यवाद दिया जा सके और साथ ही सीज फायर पर सवाल पूछा जा सके। हाँ। तो संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं मोदी जी? ये जब समय आएगा तो उस समय तो बुलाएंगे ही, लेकिन इसमें किसी भी नेता को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। इसमें मेरी सेना की बहादुरी है तो सेना को ही क्रेडिट देना चाहिए। नो मोदी जी, नो राहुल गांधी, किसी को भी नहीं। सेना को तो सेना को, भारतीय सेना जो भी है। हाँ, अगर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता तो पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन भी घोषित किया जा सकता था। इसके बाद अमेरिका के साथ जो ट्रेड होने वाला था उसको भी रोका जा सकता था अगर टेररिस्ट नेशन घोषित हो जाता पाकिस्तान को। अमेरिका के साथ सिर्फ भारत तो ये ऐसे किया हुआ, यूएन में इसके लिए अब बोलना पड़ेगा। यूएन में जो हमेशा से है अमेरिका का सपोर्ट रहता ही है, और हम लोग डायरेक्ट अमेरिका से नहीं ना लड़ सकते। हम लोग का इकोनॉमी अभी पीछे है, सेना भी मजबूत है थल से, लेकिन हम लोग के पास उतना इक्विपमेंट या वेपन्स वगैरह नहीं है। लेकिन अमेरिका से तो हम लोग कई गुना मजबूत है शारीरिक ये क्षमता में। हाँ, तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए भारत न्यूज।